नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झटपट ज्ञान की इस शानदार सीरीज में। मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया कंसेप्ट जो कि है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि फंडामेंटल राइट्स हमने ऐड क्यों की, इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ये बहुत सारे तमाम तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो मतलब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम हम हायर लेवल तक फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लिखा क्यों गया? देखो, हमारे संविधान में भाई फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक ये सभी के सभी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मतलब कि ये सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में मेंशन है। इनको इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि आप ये समझो, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो एक कंपनी आई थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी से वो पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में चले गया और उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को यह लग रहा था क्या कि अगर कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि सारी की सारी पावर अपने पास में ले ले तो क्या होगा। आप देखते ही हो कि नेपाल में, बांग्लादेश में, जगह जगह हम क्या देखते हैं, जगह जगह हम तख्ता पलट देखते हैं। पाकिस्तान में आपने तख्ता पलट देखी होगी, लेकिन भारत में आपको कभी वैसा देखने को नहीं मिला क्योंकि हमने वाकई में डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। हमने लोगों को एम्पावर किया है। डेमोक्रेसी का मतलब वो नहीं होता है बेटा कि सरकार को चुन लेना और 5 साल तक चुप बैठना। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पूरे 5 साल तक लोगों के पास में पावर हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को डर था कि कोई ऐसी एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना आ जाए जो कि पूरे संविधान को बदल दे, पूरे संविधान से छेड़खान ले ले और वो पावर पूरी की पूरी अपने पास में रख ले। इसलिए उन्होंने सोचा कि लोगों को पावर देना है। लोगों को पावर कैसे दी जाएगी? तो लोगों को पावर दी जाएगी फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। Why they are called fundamental? अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक राइट है बेटा। पता है, अगर आप इन फंडामेंटल राइट्स को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तमाम तरीके के राइट्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को जीवन जीना आसान कर देते हैं और एक इंसान का पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं। ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इन्हें फंडामेंटल कहते हैं कि एक इंसान का जीवन इन राइट्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। 2 मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि अगर हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो चीजें कैसी होंगी। क्लियर है? इसीलिए हमने इन्हें फंडामेंटल कहा है। वॉट यू कैन डू इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में क्या कर सकते हैं? अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो आप क्या करोगे? आप सीधे की सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि नॉर्मल कभी भी क्या होता है, नॉर्मल कभी भी कोई केस होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक हायरार्की फॉलो करनी होती है। लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप सीधा का सीधा अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सीधा का सीधा आपका केस क्या है, आपका केस आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो ये रहा वायलेशन के तौर पे आप क्या कर सकते हो। अब बारी आई, ये डीपीएसपीस क्या है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है तो पार्ट 3 स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। वैसे ही डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 16 से आर्टिकल 51 तक। ठीक है भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी मतलब सरकार की पॉलिसी के लिए डायरेक्शंस, सरकार की पॉलिसी के लिए डायरेक्शंस दिए हैं कि सरकार को कैसे पॉलिसी बनानी है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल के लिए, वो मेरे लिए है, वो तुम्हारे लिए, वो हम सब के लिए। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है मेरे लाल, वो सरकार के लिए है कि सरकार को कैसे पॉलिसी बनानी है। सरकार को आखिर कैसे पॉलिसी बनानी है ये उसके ऊपर है भैया, कि सरकार कैसे पॉलिसी बनाएगी। व्हाट कैन यू डू इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मान लो सरकार
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बना रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार डीपीएसपीज पर काम नहीं करती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दे आर अनजस्टिसिएबल, हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है मेरे लाल? ऐसा इसलिए है कि मान लो डीपीएसपीज में लिखा है कि सरकार, डीपीएसपीज में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार समाज में सोशल इक्वालिटी लेके आएगी, सरकार समाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आएगी। अब भैया सोशल इक्वालिटी तो धीरे धीरे आएगी ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी तो धीरे धीरे आएगी। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और उसके बेसिस पे अगर केस होता रहता तो आज तक कितने केस हो जाते सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने बस लिख दिया था कि सरकार इन पे दिन पर दिन काम करेगी और धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे सरकार पॉलिसी बनाएगी और एक दिन में पॉवर्टी दूर नहीं हो सकती, एक दिन में इक्वालिटी नहीं आ सकती। ऑल्दो ये अनएनफोर्सेबल है, ऑल्दो हम इन पे सरकार काम नहीं करती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि अगर सरकार इन पे काम नहीं करेगी ना तो सरकार चुनाव हार जाएगी। क्यों चुनाव हार जाएगी? भैया सरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी पे काम नहीं करेगी, समाज में इक्वालिटी पे काम नहीं करेगी तो सरकार चुनाव हारेगी कि नहीं हारेगी? सरकार को चुनाव जीतने के लिए इन पर काम करना होगा। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर रहा होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या समस्या आती है, तो मैं उसके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा। आपको जहां समस्या आ रही, जैसे आपको मान लो आर्टिकल 32 समझ नहीं आ रहा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। आपको कहां समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करो, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो लेके आऊंगा। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज का। जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करो, उसके लिए आपके अलग से वीडियो बन जाएगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। सो अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। टाटा।